समय समय पर भगवान अपने पुत्रों को समझाते थे, पर वो नहीं माने, महात्माओं का अपराध कर दिया। सांब को नारी बना करके महात्माओं के पास ले गए, बोले स्त्री गर्भवती है। महात्माओं ने श्राप दे दिया, ये नारी नहीं ये पुरुष है, इसके उदर से एक ऐसा लोह पिंड जन्मेगा जो तुम समस्त यदुवंशियों को समाप्त कर देगा। लौट करके आए, देखा तो इतना बड़ा गोला था सांब के उदर पर। पीस करके उसको यमुना के समुद्र के किनारे फेंक दिया। उससे एक घास पैदा हो गई जिसका नाम एरका है, और उसी के सहारे वो लड़ झगड़ करके 99 लाख से अधिक यदुवंशी थे वो समाप्त हो गए। भगवान ने कहा, दाऊ भैया, आधा भार पृथ्वी का हमने उतार दिया था पहले ही मथुरा में। 23,000 अक्षौहिणी सेना जरासंध की समाप्त कर दी थी 17 बार। 18वीं बार युद्ध छोड़ करके भागे थे। सबसे बड़ा भार मेरे यदुवंशी थे, उनको भी विश्राम करा दिया। देवकी वसुदेव भगवान के विरह में समाप्त हो जाते हैं। शेष जी यहां भगवान के पास आ गए, बलराम जी। इतने में उद्धव जी भी आए, उनको उपदेश कर दिया। कहा, तुम चले जाओ अलकनंदा में, वहीं मैं मिलूंगा बद्री नारायण धाम में तुमसे। अर्जुन से कहा, तुम मेरी रानी पटरानियों को लेकर के चले जाओ, इस सोने की नगरी अब समुद्र में डूबने वाली है, द्वापर का अंत है, कलयुग आने वाला है। शेष जी ने भगवान को प्रणाम किया और शेष बनकर के रसातल को चले गए। देवता पुष्पों की वृष्टि करने को खड़े थे, भगवान बैठे हुए थे। एक बहेलिया ने भगवान का ऐसे पैर रख करके बैठे थे, सो पैर में यहां पद्म रागमणि चमक रहा था। बाण मारा, आहट हुई तो बहेलिया आया, बोले ये तो मेरे भगवान थे, ये मुझसे अपराध हो गया। बोले मेरी ही कृपा थी, जब तू बाली था तब मैं राम था, मैंने छुप करके बाण मारा था, आज वही बदला लेने के लिए तू यहां आया है, चला जा। पुष्प वृष्टि हो रही है, गंधर्व गायन कर रहे हैं, देवता आनंद मना रहे हैं, देवताओं के नगाड़े बज रहे हैं, हमारे भगवान आने वाले हैं। और भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली और तच्च भागवते दधात, वो ज्योति भागवत जी में आकर के विश्राम हो गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। भगवान का जाना हुआ, द्वापर का अंत हुआ और कलयुग का आगमन हो गया। आपको बताया था कि 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। 4,32,000 वर्ष में 5,500 वर्ष कलयुग बीता है। और कलयुग के विषय में क्या लिखा है? बोले जब घोर कलयुग आएगा तो निर्जीवा पृथ्वी एकदम निर्जीव हो जाएगी। आज आपको मालूम है, हम एक गेहूं का दाना डालते हैं, एक बाजरे का दाना डालते हैं, उसके अनेक दाने बना करके पृथ्वी हमें दे रही है। यदि एक दाने का एक ही दाना निकलता तो हम कैसे जीते? घोर कलिकाल जब आ जाएगा तो पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी। निर्जीवा पृथ्वी, निरौषधि रसा, कोई औषधियों में कोई रस नहीं रहेगा, पृथ्वी में जल नहीं निकलेगा। आज हम बोरिंग करते हैं तो यहाँ 80 फीट पे पानी आ गया, यहाँ 70 पे आ गया, यहाँ 100 पे आ गया, पानी नहीं मिलेगा, रसातल को चला जाएगा। नीचा महत्वम गता, नीच लोगों का बोलबाला बढ़ जाएगा। विप्र शूद्र दुजहें उपदेश हैं ज्ञाना, शूद्र ब्राह्मणों को ज्ञान देने लगेंगे। राजा ने कहा महाराज ऐसा कैसे होगा? बोले राजन इसलिए होगा कि भूपाला निज धर्म कर्म रहता, विप्रे कुमार गे गता। ब्राह्मण कुमार्गी हो जाएंगे, राजा महाराजा अपना धर्म छोड़ देंगे। भार्या भृत्य विरोधिनी, पत्नी पति का विरोध करने लगेगी, पर पुरुष में रति हो जाएगी, पति को भूल जाएगी। भार्या भृत्य विरोधिनी पररता, पुत्रः पितु द्वेषणो, पुत्र ही पिता का अपराध करने लगेगा, उससे द्वेष करने लगेगा, उसकी निंदा करने लगेगा, उसको मारने लगेगा। ये कलयुग का प्रभाव होगा। हा कष्टम खलु वर्तते
कलयुगे धन्य मृताये नरा। ये कलयुग का प्रभाव होगा। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमा त्रीणि यत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। अपूज्य लोगों का बोलबाला बढ़ जाएगा। राजा ने प्रार्थना की है कि महाराज ये कलयुग से बचने का कोई उपाय नहीं है। इतना विचित्र ये वातावरण करने वाला कलयुग आएगा तो इससे बचने का कोई उपाय नहीं होगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, कलिर्दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगाः परम ब्रजेत। कलयुग से बचने का उपाय क्या है? कलयुग समयुग आन नहीं, और ऐसा कोई दूसरा युग नहीं है जितना प्रभावी है। जो नर कर विश्वास, यहां विश्वास है और कुछ नहीं है। गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के भव सागर से तर जाएगा जीव। किसके माध्यम से? बोले कलयुग केवल हरि गुण गाहा। खूब गाना, जीवों पर तेरा ध्यान रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। श्री लक्ष्मी नाथ से विनती है, संसार का मोह छुड़ा देना। खूब प्रेम करना, लेकिन जब जाना तो निर्मोही होके जाना, क्योंकि मोह में जाओगे तो फिर भटकना पड़ेगा, और निर्मोही होके जाओगे तो मुक्त हो जाओगे।